फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं वेलकम करता हूँ आप सभी लोगों का। और डेली की तरह आज की जो करंट मीडिया नॉलेज मैं देने जा रहा हूँ वो है इलीगल कंस्ट्रक्शन। ऐसा इसलिए मैं आज इस टॉपिक को सेलेक्ट किया है कि हाल फिलहाल में 3 दिन पहले मुंबई की एक सिविल कोर्ट ने, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, जिसके अंदर ये मामला, जिसका जुरिस्डिक्शन में आता है, वो केस था कंगना रनावत का। जी हाँ, कंगना रनावत जो कुछ महीनों पहले मीडिया ने जिसको झांसी की रानी और क्या दुनियादारी बना दिया था, हीरोइन बना दिया था, उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी थी कितने ऑफिसर्स की, और न्यूज़ पे खाली दिन भर टीआरपी, रात भर यही कि इसका घर टूट गया, बीएमसी ने गलत कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये टकराएगी, अकेली नहीं है, हम साथ हैं, इसके इमोशंस हैं। तो ये मीडिया की तो माँ कसम, इन्होंने देश बर्बाद कर रखा है। हीरोइन बना दिया, सिक्योरिटी अब उसके पास कुछ नहीं है, 10-12 ऑफिसर्स थे, वो बस मीडिया में चलाने के लिए कि हमने सिक्योरिटी दे दी है और इसको भी थोड़ा नाम हो गया। सब पब्लिसिटी स्टंट है इसका। कोर्ट के ऑर्डर में ये लिखा गया है कि जो कंगना रनावत की 3 थर्ड फ्लोर पे जो बिल्डिंग थी, 3 उसमें अलग अलग बिल्डिंग थे, उन तीनों को मिला करके उसने जो बेसिन एरिया था, डक्ट एरिया था, और भी जो निकलने का गंद वगैरह का जो एरिया था, इन तीनों को मिला करके इसने रेसिडेंशियल पर्पस के लिए बना लिया। मतलब कि रहने वाला बना लिया जगह। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई भी, हर स्टेट की बात कर रहा हूँ, हर स्टेट में अपने लोकल लॉज होते हैं म्युनिसिपल के। जैसे दिल्ली में अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं बिल्डिंग वगैरह का, तो यहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली एक्ट 1967 है, ठीक है ना। इसके तहत है कि किसी भी कंस्ट्रक्शन को आप करते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसमें कि 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है। और इसका मैटर जो है वो जुडिशियल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास चलता है दिल्ली में, मेट्रोपॉलिटन एरियाज में। तो ये है लॉ, ठीक है। कंगना रनावत ने जो किया इलीगल कंस्ट्रक्शन, जैसा कि ऑर्डर में लिखा गया है, बिना बीएमसी के परमिशन के, और जो बीएमसी के रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कंबाइन करके किसी को भी और उसको यूजफुल एरिया में कर लिया अपने फ़ायदे के लिए, ये नहीं कर सकते हैं एज पर रूल एंड रेगुलेशन। फ्रेंड्स, एक लॉ ऑफ टॉट एक नाम की चीज़, एक सब्जेक्ट है जो कोडिफाइड लॉ नहीं है इंडिया में, लेकिन जो कि जुडिशियल प्रेसिडेंट, मतलब जुडिशियल डिसीजन जब उस केसेस, उस तरह के केसेस में आते हैं तो वो एक तरह का अनकोडिफाइड लॉ बन गया है, जिसकी जजमेंट्स को यूज़ किया जाता है कोर्ट्स में। तो इसको कहते हैं एक तरह का रॉन्ग, क्राइम नहीं है लेकिन एक तरह का रॉन्ग है। जैसे कि जो कंगना रनावत का जो उसने कंस्ट्रक्शन किया था वो एक इलीगल कंस्ट्रक्शन था, और एज़ पर लॉ वो क्राइम नहीं है, जबकि वो क्या है, सिविल रॉन्ग है। सिविल रॉन्ग है, तभी तो वो सिविल केस में गई थी ना, सिविल कोर्ट में इसका डिसीजन हुआ, आज जो मैंने बताया कि वो डिसमिस हो गया है। तो मेन बात है कि एक प्रिंसिपल है लॉ का जिसको कहा जाता है डैमनम साइन इंजूरिया। डैमनम मीन्स डैमेज, साइन मीन्स विदाउट इंजूरिया, मतलब इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट। तो आपके पास जो भी लीगल राइट है, कानूनी अधिकार हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है, किसी कानून से मिला है, या फिर कहीं से भी मिला है, उसको कहते हैं लीगल राइट। फंडामेंटल और लीगल दोनों अलग अलग है। फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, मौलिक अधिकार जिसको कहते हैं, 12 से 35 तक जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल। तो यहाँ पे जो इसने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया था वो बीसीएम की परमिशन के बिना किया था, वो जो बीएमसी एक्ट है उसके वायलेशन में किया था। तो पूरा इसका जो एक्ट था इट वाज अनलॉफुल। और अनलॉफुल एक्ट को जब ऑफिसर्स ने तोड़ दिया, तब ये कहती है कि नहीं, मेरी जो है लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, मुझे इंजरी चाहिए, कंपनसेशन चाहिए, ऐसा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में जहाँ पे लोग आ जाते हैं मुंह उठा करके कि हमारे साथ जो है इंजरी हो गई, हमारा नुकसान हो गया, फिजिकल, पैसे का, मेंटली सब कुछ हो गया है ना, हमें इंजरी दो।
तो बहुत सारे केसेस में फाइंड हुआ, किसी में मिली भी जहाँ पे लीगल राइट का इन्फ्रिंज हुआ, लेकिन बहुत सारे केसेस में ये हुआ कि इंजरी तो हुई है, पैसे का नुकसान हुआ है, मानसिक सब कुछ हुआ है, मानसिक आघात हुआ है और भी दूसरी तरह की इंजरी हुई है, लेकिन उस चीज़ जो इंजरी हुई है वो इस वजह से हुई है कि तुम्हारा जो एक्ट था वो अनलॉफुल था, जो तुमने चीज़ की थी वो अनलॉफुल था। तो उस वजह से, क्योंकि एक्ट अनलॉफुल है, भले ही इंजरी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, हम कंपनसेशन नहीं मिलेगा। क्योंकि एक दूसरा वाला मैक्सिम है जो इंजुरिया साइन डैमनम, कि इंजुरी हो, लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ हो मगर डैमेज ना हुआ हो, तब भी लॉ ऑफ टोर्ट कहता है कि उसको कंपनसेशन मिलेगा। लेकिन दूसरा जो मैं बता रहा हूँ कंगना रनावत के केस में डैमनम साइन इंजुरिया, कि डैमेज तो हुआ है लेकिन कोई लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ है। क्योंकि कोई लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट जब होता है जब आप इसको लॉ के साथ, लॉ के प्रोसीजर के हिसाब से कंस्ट्रक्शन करती, लेकिन ये अनलॉफुल था तो प्रोसीजर लीगल नहीं था, तो इस वजह से कोई लीगल राइट का इन्फ्रिंज नहीं हुआ है तुम्हारा, और इसको जो है कंपनसेशन नहीं मिला। सिविल कोर्ट ने इसकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया। आगे मैं अभी बता रहा हूँ, आगे सुनिए आप। जब टूटा इसका मकान तो ये उल्टे सीधे एलिगेशंस लगाने लगी कि सरकार ने ये कर दिया, मैं वो देख लूँगी, हीरोइन बनने लगी और इंडियन मीडिया थोड़ा और मसाला मार मीडिया ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसको हम डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि डेमोक्रेसी का वो का हुआ तो उसको डेमोक्रेसी जो 3 पिलर पर खड़ी है उसको भी जितना करके ऐसा ले जा रहा है मीडिया।